Assalamualaikum guys, hope you all are fine. Here's myself Alvira Malik from Abtabad and I'm doing online work on Mighty Fortune. Today I will give you detail about Mighty Fortune from which you can easily earn up to 5,000 per day. So come to the point without wasting any time. Today I'll tell you what is Mighty Fortune, who invented the Mighty Fortune and how many ways you can easily earn up to 5,000 from Mighty Fortune. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मैट्रिक फॉर्चून. ठीक है, मैट्रिक फॉर्चून को जानने से पहले आप लोगों को इस बारे में भी मालूमात होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस क्या होती है. नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को अपने रेफरल क्रिएट करने होते हैं. ठीक है, जब आप लोगों ने अपने रेफरल लिंक के ज़रिए से रेफरल क्रिएट किए होते हैं, बनाए होते हैं, अपने डाउनलाइन में लाए होते हैं. जब आपके रेफरल लिंक अपने रेफरल क्रिएट करते हैं अपनी डाउनलाइन में, तो वो इनडायरेक्टली आपको वहाँ से भी अर्निंग आती है और डायरेक्टली आपके रेफरल जो आपने अपने रेफरल लिंक से बनाए होते हैं वहाँ से भी अर्निंग आती है. जब ये एक वेब बन जाता है, एक नेटवर्किंग वेब बन जाता है, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग टीम की वजह से आप लोगों को नॉन वर्किंग अर्निंग भी हो जाती है. ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग की एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बेहतरीन अल्फाज में देना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब किसी के पीछे भागना है, किसी को फंसाना नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे ज़ख्मी परिंदों को ढूंढना होता है. अब यहाँ पे ज़ख्मी परिंदे इट्स मीन नॉट कि आप लोग बर्ड्स को ले लो, इंसानों को ही लेना है. ठीक है, तो कुछ ऐसे ज़ख्मी परिंदों को ढूंढना होता है जो चाहते हैं कि आसमान पर वो अपनी उड़ान कर सकें. ठीक है, उड़ान बना सकें. तो नेटवर्किंग आपको फ्रीडम देती है, मीन्स इट्स गिव यू फ्रीडम ऑफ लाइफ. सो नेटवर्क मार्केटिंग से भागने की बजाय अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझें तो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया होता है. और आप लोगों ने ये सुना होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इफ़ यू मेक योरसेल्फ, इफ़ यू मेक योर थिंग्स पॉसिबल फ्रॉम इम्पॉसिबल, देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. सो बी रिमेंबर कि रिस्क लोगे तो तभी कुछ बनोगे, वरना ऐसे वैसे सोते रहने से कुछ नहीं बनेगा, ना कामयाब इंसान बनोगे. ये नेटवर्क मार्केटिंग होगी. अब डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेमोक्रेटिक. ठीक है, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड ना करे, खुद मुख्तार हो, आज़ाद हो. फाइनेंस मीन माली निज़ाम, माली ज़राए. जब ये दोनों वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब बनता है खुद मुख्तार माली ज़राए, जिनके ज़रिए से आप लोग घर में बैठकर आसानी से लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं. इसमें आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना आता है. ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग भी बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस भी बता दिया. अब आप लोगों को मैंने बताना है कि मैटिक फॉर्चून का इंट्रोडक्शन क्या है. ठीक है, मैटिक फॉर्चून एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है. मिस्टर लाइक ये मीन्स आपने बनाया और डिसेंट्रलाइज कर दिया. ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जब तक नेटवर्किंग है, इंटरनेट का दौर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक ये भी चलेंगे. अब आप लोगों को ये बताना है कि हाउ मेनी वेज यू कैन अर्न मनी फ्रॉम मैटिक फॉर्चून. देयर आर 7 स्टेप्स. ठीक है, फ्रॉम विच यू कैन ईजली अर्न मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. फर्स्ट कि अगर आप वर्क करेंगे, जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे तो अर्निंग होगी. सेकंड, अगर आप अपने डायरेक्ट मेंबर्स ऐड करेंगे तो आपको अर्निंग होगी. अगर आपकी टीम अपने रेफरल्स क्रिएट करेगी तो आपको वहाँ से भी अर्निंग होगी. ठीक है, अगर आपका अपलाइनर वर्क करता है, ठीक है, जो आपके अपलाइन में है वर्क करता है, आपको वहाँ से भी डॉलर्स में अर्निंग आती रहेगी. अगर आपके अपलाइनर की जो टीम है अगर वो वर्किंग करती है, आपको वहाँ से भी अर्निंग आती रहेगी. और जो मेन चीज़ है, जब आप अपना कोई लेवल अपग्रेड करवाते हैं तो वहाँ से भी आपको डॉलर्स में अर्निंग होती रहती है. 7 चीज़ ये कि आपको 7 स्टेप में यह है कि आपको 20% नॉन डिविडेंड्स डॉलर्स में अर्निंग आती है, जो कि आपको लेवल अपग्रेड करने पे भी अर्निंग होती है. ठीक है, नॉन वर्किंग में आ जाते हैं. अब ये मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए. अब मैं आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में मैटिक फॉर्चून के लिंक पर ले जाती हूँ. तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मैटिक फॉर्चून का लिंक पुट कर इसे ओपन कर दिया है. अच्छा, अब आप लोगों को मैं लाइन वाइज सब कुछ समझाऊंगी. सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि योर एड्रेस. ठीक है, यानी कि जिस मेंबर ने इसे ज्वाइन किया हुआ होता है ये उसका एड्रेस होता है. ठीक है, ये एड्रेस लाइन होती है. अब आपने देखा रेफर्ड बाय. ठीक है, जो आपका सीनियर होगा, जो आपका अपलाइनर होगा, ये उसका एड्रेस होगा. अब अगला आ जाता है योर आईडी. योर आईडी ये अब मेरी अपनी आईडी है, ये आप लोगों की इस डिजिट में नहीं होगी, मुख्तलिफ होगी. अब एड्रेस भी, रेफर्ड बाय भी और आईडी, ये तीनों चीज़ें आप लोगों की मुख्तलिफ होंगी, लेकिन आप लोगों की होंगी जो ज्वाइन हुए होंगे. अब सेकंड है टोटल इनवाइटेड पार्टनर्स, यानी जितने मेंबर्स आप लोगों ने जितने अपने डाउनलाइन में ऐड किए हैं डायरेक्टली, वो आपके यहाँ पर शो होंगे. ठीक, मैंने अभी तक 8 किए हैं, मेरा 1 महीना हुआ इसे ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं इस पर ठीक से फोकस नहीं कर सकी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. पर नाउ आई ट्राई माई बेस्ट टू ज्वाइन इट एंड फोकस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. अब सेकंड आप लोग देख रहे हैं टोटल मैट्रिक्स अर्निंग, यानी आप लोगों ने जितने मैट्रिक्स अब तक आप लोगों ने बाय कर चुके हैं, यानी आप लोग अर्न कर चुके हैं, सॉरी बाय कह रही हूँ, आप लोग अर्न कर चुके हैं, वो यहाँ पर आपके शो होंगे. ठीक है, जितने साल हो गए हैं, जितने महीने हो गए हैं,
जितने अब तक आप लोग अर्न कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से वो आपके यहाँ पर शो होंगे। अब जैसे कि मेरे 56 हैं, ठीक है। अगर आज के इस रेट के हिसाब से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, कैलकुलेट करूँ तो 200 मल्टीप्लाई बाय 56, यानी कि अब तक मैं 11,200 इससे अर्न कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आप लोग आगे देखें, आगे है टोटल डिविडेंड्स अर्निंग और न्यू डिविडेंड्स अवेलेबल, ठीक है। यानी कि ये आपको यहाँ पर नॉन वर्किंग और जो आपने लेवल अपग्रेड किए होते हैं वो यहाँ पर आपके शो होते हैं, जो कि आप लोग विड्रॉ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला आ जाता है रेफरल। आप इसको जस्ट 1 टैप करेंगे, आपका पूरा रेफरल कोड कॉपी हो जाएगा। इसे आप लोग बेशक आगे क्लिपबोर्ड पे जाके इसे पिन लगा दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल आ रहा होता है, तो आप लोग अगर इसे क्लिपबोर्ड पे जाके पिन लगा देंगे तो आप जो मेंबर ज्वाइन करवा रहे होंगे उस वक्त, और अगर आपका वेब पेज अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास आपका रेफरल लिंक होगा जो कि आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगला है जो एक्सट्रीम मैट्रिक्स। एक्सट्रीम मैट्रिक्स क्या होता है और एक्स6 क्या होती है मैं आप लोगों को इसमें ये भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बताती हूँ, एक्स3 में भी 12 लेवल्स होते हैं और जो एक्स6 है उसमें भी 12 लेवल्स होते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जो एक्स3 लेवल होता है उसमें आपके जो रेफरल होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग से और उनके लेवल अपग्रेड करने से आपको डायरेक्टली अर्निंग होती है, और जो कि आपके इस ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट ऐप जिस पर आपने लिंक ओपन किया होता है वहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आप जितने लेवल अपग्रेड करेंगे आपको नॉन वर्किंग अर्निंग भी होगी। अब जो एक्स6 मैट्रिक्स है, एक्स6 मैट्रिक्स में जो आपका अपलाइनर होता है आपको उसकी तरफ से अर्निंग होती है, ठीक है। और इसमें आपको 20%, ठीक है, डिविडेंड्स, यानी आपको 20% इसमें कमीशन मिलता है। जबकि आपको एक्स3 में जो आपके ज्वाइनिंग्स होते हैं, जो आपके रेफर ज्वाइन हुए होते हैं उसमें आपको 80% कमीशन मिलता है डायरेक्टली, ठीक है, अर्निंग पर, डायरेक्टली ज्वाइनिंग पर। अब ये एक्स3 भी हो गया, एक्स6 भी हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोगों को एक और भी बात बतानी है कि मैटिक फॉर्चून पर आपको पेयर टू पेयर पेमेंट होती है, ठीक है। अब पेयर टू पेयर पेमेंट किसे कहते हैं, यानी जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैटिक फॉर्चून एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ये किसी के अंडर कंट्रोल काम नहीं करता। इसके जितनी भी ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं, पेमेंट रिसीवर सेंडिंग वाला काम होता है, वो पॉलीगॉन के ज़रिए की जाती है, ठीक है। और किसी के अंडर बेस्ड रह कर के काम नहीं करता, अंडर कंट्रोल रह कर काम नहीं करता।